हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके पास पुराना ऐसा एलईडी बल्ब तो होगा ही। तो क्या होता अगर हम इसको 12 वोल्ट की एलईडी में कन्वर्ट कर पाते और 12 वोल्ट से बैटरी से हम इसको जला पाते। हालांकि 12 वोल्ट की एलईडी भी आता है, लेकिन इसमें उतना ब्राइटनेस नहीं है और ये बहुत लंबा है, एक बल्ब के अंदर फिट नहीं होगा ये। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस ऑफर करती है और ये एक बल्ब के अंदर फिट हो जाएगा। नॉर्मल बल्ब की तरह ही दिखेगा, लेकिन ये 12 वोल्ट का बल्ब होगा। तो आइए इस मॉडिफिकेशन को आज हम करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे एलईडी को कैसे ड्राइव किया जाता है, एलईडी इसके अंदर कितना कितना वोल्ट की होता है, कैसे मेजर करना है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज हम लोग ये वाला पत्ता को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो 9 वाट बल्ब के अंदर मिलता है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे जो मुझे मार्केट से मिला। इसी बल्ब में ये लगती है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये क्यों डिफरेंट है और क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ये आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में आगे। अब दोस्तों, इस वाले एलईडी का वोल्टेज चेक कर लेना होगा, मतलब कि एक एक एलईडी कितना वोल्ट में जलती है। उसके लिए आपको चाहिए एक 9 वोल्ट की बैटरी। तो उसके साथ आपको एक तार ऐसे निकाल लेना होगा और एक रेजिस्टेंस आपको इसके साथ लेना होगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ एक 120 ओम की रेजिस्टेंस। आप कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं 100 ओम के ऊपर और 1K के अंदर। और इससे हम एलईडी को जलाएंगे और ये जलते हुए मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना होगा। इस बैटरी के बीच में नहीं, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, मतलब कि एलईडी जिसमें लग रही है उसी टर्मिनल के बीच। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन हम कर सकते हैं। ये देखिए 5.5 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है और जो 9 वाट की बल्ब के अंदर जो एलईडी मिलता है, तो इसके लिए ये है 8 वोल्ट के आसपास। अब दोस्तों, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। हमारे पास वोल्टेज है 12 वोल्ट की बैटरी और 12 वोल्ट की बैटरी की मिनिमम वोल्टेज होता है 11 वोल्ट मान लीजिए। तो 11 वोल्ट हमारे पास है और एलईडी जो है इस वोल्टेज से कम होना चाहिए। तो मेरा जो इस वाली 9 वाट बल्ब का एलईडी है ये है 8 वोल्ट के जैसा। तो इसमें अगर हम 8 वोल्ट एलईडी में यूज करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस में ड्रॉप करना पड़ेगा 3 वोल्ट, मतलब कि इसके साथ रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो एलईडी है ये जल रहा है 5.5 वोल्ट में। तो हमारे पास है 11 वोल्ट माइनस 5.5, तो हमें और एक 5.5 मिल गया। तो इससे भी ये एलईडी जलेगा, मतलब कि हम 2 एलईडी को सीरीज में लगा सकते हैं। तो 2 एलईडी सीरीज में लगा तो 5.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 11 वोल्ट हो जाएगा। तो इस मिनिमम वोल्टेज में ये एलईडी जलेगी और हमारा जो बैटरी का वोल्टेज वो 13 वोल्ट से 11 वोल्ट तक हो सकती है। अगर हम 11 वोल्ट यूज कर लेते हैं 2 एलईडी में सीरीज में, तो हमें 2 वोल्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉप करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ रहा है, ये जितना कम होगा उतना ही कम पावर आपका वेस्ट होगी। मतलब कि रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज आप लॉस कर रहे हैं वो तो आपका लॉस है, वो आपको लाइट की तरह नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें लॉस हो रहा है वोल्टेज। तो इसलिए मैं इस वाले पत्ता का यूज करूंगा। तो उससे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस में वोल्टेज लॉस कम होगा। और आपके पास अगर ये इस तरह के एलईडी नहीं मिलता है 6 वोल्ट की, ये देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह के एलईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला एलईडी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा करंट आपका ज़्यादा खाएगा। अब दोस्तों, हमें इस वाली एलईडी में कनेक्शन को समझना पड़ेगा। तो कि कैसे ये कनेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लस टर्मिनल है, इस टर्मिनल से देखिए इस तरफ एक जो है कनेक्शन चला गया। इसके बाद एक एलईडी में घुसा, उसके बाद इससे बाहर निकल के दूसरा एलईडी में गया। तो इस तरह से देखिए एक एक एलईडी ऐसे कंटिन्यू हुआ। उसके बाद इस तरह से गया, देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर से ऐसे एलईडी के अंदर से सीरीज में गया, फिर ये माइनस पॉइंट में आया। मतलब कि सारे एलईडी एक चेन में है, ये सीरीज में है सारे, इसलिए ये हाई वोल्टेज पे जलती है, लगभग 60 वोल्ट जैसा वोल्टेज में जलती है ये। तो हमें चलाना है इसको 12 वोल्ट में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें दो एलईडी को काट के पैरेलल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे काट बनाया। तो ऐसा काट आप कोई भी शार्प चीज से कर सकते हैं, जैसे कि कांची का ये हो गया पोर्शन, या फिर आप कोई चाकू ले सकते हैं। तो इस तरह से घिस घिस के आप काट सकते हैं इसको। एनीवेज, तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे काटा। ये जो प्लस टर्मिनल है, इसके बाद 2 एलईडी को ले लिया, एक बार काट दिया। उसके बाद फिर 2 एलईडी को ले लिया, एक बार काट दिया। उसके बाद इस तरफ से 2 एलईडी काट दिया, 2 एलईडी काट दिया, और ये अकेला पड़ गया। तो इसको हम बाद दे देंगे, इसलिए मैं इसके 2 साइड में 2 काट लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला है, और इन दोनों का कॉमन जो नेगेटिव पॉइंट लास्ट की होगा ये वाला होगा। तो इसको हम नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद इन दोनों का पॉजिटिव पॉइंट ये वाला होगा और नेगेटिव पॉइंट ये वाला होगा। तो इस पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ देंगे। मतलब कि सारे एलईडी को पैरेलल में जोड़ देना है। उसके बाद इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा हमें। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, अलग अलग से हमें इसको पॉजिटिव नेगेटिव देना है। उसके बाद एक रेजिस्टर कनेक्ट करना होगा, उसका कैलकुलेशन बाद में बताते हैं, पहले ये मॉडिफिकेशन कर लेते हैं।
और दोस्तों अगर आप ये वाला एलईडी यूज करते हैं तो ये 7 वोल्ट की होती है, इसलिए आप दो को सीरीज में नहीं कर सकते, क्योंकि दो सीरीज में होगा तो 14 वोल्ट चाहिए इनको जलाने के लिए, तो उतना वोल्टेज बैटरी में नहीं होता है 12 वोल्ट बैटरी में। तो इसलिए हमें एक एक एलईडी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 एलईडी है, 9 को इंडिविजुअली काटना पड़ेगा, एक के बाद एक को काटना पड़ेगा, और हर एक का माइनस पॉइंट को एक साथ जोड़ना होगा और हर एक का प्लस पॉइंट को एक साथ जोड़ना होगा, तब सारे पैरेलल में हो जाएगी। उसके बाद एक रेजिस्टेंस देकर ड्राइव करना होगा इसको। अब दोस्तों यहाँ पर जो काट बना हुआ है इसके साइड में हम थोड़ा सा घिस लेंगे ताकि हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिल जाए। इस तरह से हमें इसकी कॉन्टैक्ट को निकाल लेना है, और यहाँ पर देखना होगा कि ये जो है कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हुआ या फिर इसमें कनेक्शन बना हुआ है अभी भी। तो इसको हम देख लेते हैं, जो बीच में काटा उसमें डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं ये देख लेते हैं। तो ये देखिए कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है, मतलब कि डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल भी। और इसको आपस में कनेक्ट कर दूँ तो ये रीडिंग आता है। तो इस तरह से आपको हर एक के लिए देख लेना है और सोल्डरिंग कर देना है। अब दोस्तों देखिए मैंने इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया। सारे एलईडी जो है दो दो करके सीरीज और बाकी इन दोनों के साथ इन दोनों पैरेलल, इस तरह से 4 सेट हमारा पैरेलल में हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कहीं पर शॉर्ट बना कि नहीं। तो अगर कोई शॉर्ट बना तो हमारा सोल्डरिंग में गलती हुआ है, हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इन दोनों वायर के अंदर हम देखेंगे तो ये देखिए कोई भी शॉर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको जला सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा ये कितना करंट में जलती है, मतलब कि इसका एम्पियर देखना पड़ेगा। तो ये जो एलईडीज है ये सब 100 मिली एम्पियर की होती है, जो भी 9 वाट बल्ब के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो हमने जो किया 4 सेट को पैरेलल किया, मतलब कि 400 मिली एम्पियर ये लेना चाहिए। तो कोई भी चीज़, वो एलईडी नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आप पैरेलली जोड़ते हैं तो उनका एम्पियर जो है वो टोटल हो जाती है, और सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज टोटल हो जाती है। तो ये जो एलईडीज है ये हर एक 5.5 वोल्ट की है, तो इसके साथ 2 सीरीज में है, मतलब कि 11 वोल्ट है, डबल हो गया। ऐसा 4 सेट हमारा पैरेलल में है, मतलब कि ये जो करंट है ये टोटल हो जाएगी। तो 4 के लिए ये 100 मिली एम्पियर करके 400 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा हिसाब कर लेंगे। तो हमारा जो एलईडीज है वो ले रहा है 11 वोल्ट, और हमारा बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट माइनस 11 वोल्ट मतलब कि 1 वोल्ट हमें रेजिस्टेंस में ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कितना रेजिस्टेंस में ये ड्रॉप होगा, तो इसको हम करंट देके डिवाइड कर देंगे, करंट को एम्पियर में रखना होगा। तो 1/400 मिली एम्पियर मतलब कि 0.4 एम्पियर हम दे के डिवाइड कर देंगे। तो 2.5 ओम हमें लगाना पड़ेगा। तो 2.5 ओम की रेजिस्टेंस नहीं आती है, लेकिन 2.2 की आती है, हम वो लगा देंगे। तो भाई अगर ये हिसाब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ये ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन में गूगल में सर्च कीजिए एलईडी रेजिस्टेंस कैलकुलेटर, तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज, एलईडी वोल्टेज और करंट दे देना, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू और पावर मिल जाएगा। तो 2.2 ओम की रेजिस्टेंस की जो कलर कोड होती है वो है रेड रेड गोल्ड गोल्ड। तो ये मेरे पास है, मैं लगा दूंगा। अब सवाल है इसको कहाँ लगाए। तो इस रेजिस्टेंस को आप माइनस के साथ लगा सकते हैं, प्लस के साथ भी लगा सकते हैं, किसी एक जगह पे आपको लगाना होगा। ओके दोस्तों, अब काम हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। ये देखिए काफ़ी हाई ब्राइटनेस दे रहा है ये। अब आप इसको कोई भी ऐसी बल्ब के फ्रेम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको 12 वोल्ट में चला सकते हैं। तो आपको एक बार इस डिफ्यूज़र के साथ भी दिखा देता हूँ कैसा ये परफॉर्म करता है। ये देखिए बिल्कुल 9 वाट की बल्ब के जैसा ही है। तो भाई इस एलईडी रेजिस्टेंस कैलकुलेटर को देखने के लिए आपको गूगल में ऐसे सर्च करना होगा एलईडी रेजिस्टेंस कैलकुलेटर। उसके बाद ये 2 नंबर के ऑप्शन जो है डिजी की का, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप 8 वोल्ट की एलईडी यूज कर रहे हैं जो 9 वाट बल्ब के अंदर मिलता है, तो हमें सप्लाई वोल्टेज देना पड़ेगा 12 वोल्ट, और जो फॉरवर्ड वोल्टेज देना पड़ेगा वो 8 वोल्ट देना पड़ेगा, और जो करंट है वो आपका जितना एलईडी उतना इंटू 100 मिली एम्पियर। मतलब अगर आप 9 एलईडी लगाते हैं तो 900 मिली एम्पियर। मैं 8 एलईडी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक बार इसको रिपेयर कर चुके होंगे, उसके बाद ही आप मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एक एलईडी आपका नहीं है बोर्ड में, 9 रहता है, लेकिन आपके केस में 8 है, तो 800 मिली एम्पियर हम लेते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलता है 5 ओम। तो आप 4.7 ओम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.2 वाट रेजिस्टेंस लगाने को बोल रहा है, लेकिन आप 1 वाट लगाइए वो भी फाइन रहेगा, वो जलेगा नहीं। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा और ये नया ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।